तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम आपके लाभ की है। निर्देश दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। मास्क को कंपलसरी किया गया है विद्यालय में। बिना मास्क के विद्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। कहां पर नियम लागू हुआ है इसको जानेंगे। बिहार में भी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की दस्तक के बाद मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी है और साथ ही आपको क्या लाभ मिलने वाला है, योगी सरकार किन लोगों को लाभ देने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी कई बड़े अपडेट सामने आ गए हैं। मोबाइल पोर्टल पर भी आप सोना असली है या नकली इसको पहचान पाएंगे। वहीं पर हनुमान चालीसा लोग गलत पढ़ते हैं, ऐसा कहा रामभद्राचार्य ने। और क्या गलत पढ़ते हैं इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी है। ये पूरा वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें कोरोना अपडेट की, तो यूपी में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक संक्रमित गौतम बुद्ध नगर से हैं। जी हां दोस्तों, बुधवार को कोरोना के 163 नए मामले सामने आए और आज गुरुवार को लगभग 200 केस सामने आए हुए हैं। ऐसे में लगातार केस बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या कुल 718 एक्टिव है। पूरे प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 47 केस सामने आए हैं। वह यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। बोनस न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल, 10,000 रुपए देना होगा जुर्माना। यूपी कैबिनेट ने अब नियोक्ता को बोनस न देने पर जेल होने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। हालांकि जुर्माने की रकम 1 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। अच्छा, कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है जिसके बारे में आप जान लीजिए। दरअसल बनारसी साड़ी उद्योग के आए अच्छे दिन। बिजली खपत पर फ्लैट रेट में प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली बनारसी साड़ी उद्योग अब और चमक बिखेरेगा। बनारसी साड़ी से जुड़े 2 लाख बुनकरों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में 1 अप्रैल से बुनकरों के लिए बिजली की खपत पर फ्लैट रेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं सीतापुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें लंबे समय से अनुपस्थित सीतापुर और आगरा के 2 डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। सीतापुर और आगरा के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय तक गायब रहने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोगों ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। सीएम योगी ने ट्वीट किया अखिलेश यादव का वीडियो, कहा नेताजी की जगह पर प्राप्त किया पद्म विभूषण अवार्ड। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिए गए पद्म विभूषण सम्मान को उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्राप्त किया। इसका वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। वही राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगर आपने राशन नहीं लिया है तो राशन वितरण शुरू हो गया है, जाके ले सकते हैं। 20 अप्रैल तक आपको मिलेगा। गेहूं चावल साथ में दिया जा रहा है। गेहूं इस बार भी कम दिया जाएगा और चावल ज्यादा दिया जाएगा। वहीं ये बात खबर सामने आ रही है कि मई महीने से आपको यूनिट के हिसाब से गेहूं ज्यादा मिल जाएगा और चावल कम मिलेगा। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यानी खबर ये है कि आपको बता दें तो 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल एक बार फिर से मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में जानकारी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके साथ ही नहीं लिया राशन तो सरकार ढूंढ कर देगी। यूपी में इन खास लोगों के लिए शुरू हो गई है सुविधा। दरअसल दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो राशन नहीं लेते हैं। ऐसे में सरकार अब इन्हें ढूंढ कर राशन देगी। लेकिन कुछ ही लोगों को, वो कौन से लोग हैं आप इसको जान लीजिए। राशन नहीं लेने वाले उत्तर प्रदेश के 16 लाख पेंशनरों को तलाश कर रही है यूपी सरकार। इन लोगों को राशन दिया जाएगा, उनके नए राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। मुरादाबाद में भी करीब 18,000 ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की छटनी शुरू कर दी गई है। हाथ के हाथ राशन कार्ड भी जारी होने लगे हैं। दरअसल प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि शासन ने उन पेंशनरों को भी राशन का लाभ देने को कहा है जिनको पेंशन मिलती है पर राशन नहीं मिलता। यूपी में 16 लाख पेंशनर ऐसे हैं उनको राशन नहीं मिलता है। इसमें विधवा पेंशनर हुई, दिव्यांग पेंशन हुई या वृद्धावस्था पेंशन धारक हुए। इन लोगों का पेंशन तो मिलती है लेकिन राशन नहीं मिलता। ऐसे में सरकार अब इन लोगों को राशन कार्ड बना के देगी और साथ ही राशन भी मिलेगा। तो 500 रुपए में देने लगी है गैस सिलेंडर। गाइडलाइन भी इसकी जारी हो चुकी है। पोर्टल पर अपलोड करनी होगी गैस सिलेंडर खरीद की रसीद और आपके खाते में आएगा ऑनलाइन ट्रांसफर सब्सिडी के साथ पैसा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत आपको अब सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अप्रैल महीने में केवल एक बार, यानी हर महीने में आपको एक बार ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में 500 रुपए में सिलेंडर चयनित परिवारों को महीने में एक ही बार मिलेगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें पीएम उज्ज्वला योजना और बीपीएल चयनित परिवारों को राज्य सरकार सब्सिडी देगी और इसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा। जिले में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में 1,80,930 परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें एनएफएस से लाभान्वित परिवारों को रियायती रेट पर गेहूं के साथ फूड पैकेट भी दिया जाएगा। इसकी गाइडलाइन जल्द आएगी। फिलहाल जिला रसद विभाग राकेश सोनी के अनुसार 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए 1,80,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है। अब आपको बता दें विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की ओर से गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना
में लाभार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए एलपीजी सिलेंडर के खरीद के प्रमाण या फिर रसीद की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होगा। यानी आप जब गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है जिस पर आप कितने रुपए में गैस सिलेंडर खरीदे हैं, आपने किस तारीख को खरीदा है, ये डिटेल होती है। अब उसी पर्ची को आपको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना होगा, जिसके बाद आपको गैस सिलेंडर का पैसा वापस मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बिहार में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की दस्तक के बाद अब मास्क के बिना एंट्री पर रोक शुरू कर दी गई है। ताजा हालात आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब बिहार में भी कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। पहली बार प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट भी मिल चुका है। 2.5 साल के बाद अब नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.16 वायरस से संक्रमित सासाराम की एक महिला के मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं पर बिहार में 24 घंटे में कुल 9 मरीज आए हैं, लेकिन अब वहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी का तोहफा है। 8,754 करोड़ की परियोजनाओं का आज करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव से पहले लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मऊ व गाजीपुर की जनता को 8,754 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ आवास योजना के 5 लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी भी देंगे। यानी कि अगर आपने आवास योजना में आवेदन किया हुआ है तो जल्द से जल्द आपको मकान भी मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को जो आवास योजना का पैसा मिलता है उसका अगर वो आवास योजना निर्माण नहीं कराते हैं तो उनके पैसे को एक बार फिर से सरकार वसूल सकती है। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर आपको आवास योजना का पैसा मिलता है तो आप उससे आवास का निर्माण तुरंत शुरू करवा दें। अच्छा, वहीं पर स्कूल में बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। कुछ माता पिता ने ऑनलाइन कक्षा का सुझाव भी दिया है। दरअसल राजधानी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी केस बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी में केस बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा तेजी से हैं। ऐसे में राजधानी में निजी स्कूलों में इसी सप्ताह कक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि विद्यालय की पढ़ाई ऑनलाइन कर देनी चाहिए। वहीं बढ़ते कोरोना के बीच अभिभावकों को एक बार फिर से बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है। हालांकि आपको बता दें स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर कई स्कूलों ने मास्क के बिना प्रवेश न देने का फैसला भी लिया है। तो दिल्ली में स्कूलों के एडमिशन की फीस बढ़ गई है। बढ़ी फीस ने बढ़ाई पेरेंट्स की टेंशन। स्कूलों ने कहा ली गई है मंजूरी। दरअसल दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स को बढ़ी हुई फीस का नोटिस थमा दिया गया है। बढ़ी हुई फीस ने पेरेंट्स की टेंशन को बढ़ा दिया है। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल मनमानी फीस की डिमांड कर रहा है। ऐसे में काफी आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। तो बैंक एफडी रेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 2 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने ग्राहकों की चांदी कर दी है, यानी कि एफडी बढ़ा दिया है। इतनी नई ब्याज दरें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति बैठक कल खत्म हुई है। ऐसे में आपको बता दें एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ सकता है। वही सिटी यूनियन बैंक ने एफडी रेट को बढ़ा दिया है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। सामान्य ग्राहकों को 400 दिन की एफडी पर 7% का ब्याज मिलेगा। वही वरिष्ठ नागरिकों को 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। वही 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर आपको लगभग 6.25% का ब्याज मिलेगा। इस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। सामान्य ग्राहकों के लिए 7 दिनों से 10 साल की एफडी पर लगभग 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वही वरिष्ठ नागरिकों को 4% से लेकर 7.75% तक का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों वहीं पर दिल्ली में भी कोविड केस बढ़ गया है। दिल्ली में आज फिर से कोरोना के 500 नए मामले सामने आए हैं और गुरुवार को लगभग 600 मामले सामने आए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 27% तक हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 424 मरीजों को इस जानलेवा वायरस से मात भी दी है। हालांकि आपको बता दें अब कुल एक्टिव केस 1795 दिल्ली में है। वही दोस्तों इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात में आप देखिए किस प्रकार से फोटो उन्होंने खिंचवाई है। आपको बता दें रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन के फिनाले की ट्रॉफी जीतकर ऋषि ने धमाल मचा दिया है। उन्हें 25 लाख रुपए का एक चेक और एक कार भी पुरस्कार के रूप में दी गई है। आज ऋषि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अच्छा वहीं पर योगी सरकार यूपी के इन शहरों को बनाएगी बड़ा टूरिज्म सेंटर। 2025 महाकुंभ से पहले बदलेगी प्रयागराज की तस्वीर। जी दोस्तों आपको बता दें योगी सरकार काशी, अयोध्या, मथुरा ही नहीं प्रयागराज एवं नौमी सारण को भी टूरिज्म के बड़े सेंटर के रूप में विकसित करेगी। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम द्वितीय के तहत इन दोनों स्थलों का चयन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए हुआ है। सरकार 2025 के महाकुंभ से पहले प्रयागराज में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई बड़े काम करने जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होंगे वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन। स्थानीय लोग ऐसे ले पाएंगे एंट्री। आपको बता दें दोस्तों मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए आ रही असीमित भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मंगलवार दोपहर मोहन बाग में प्रशासन ने स्थानीय सेवायतों और व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें प्रशासन द्वारा विद्यापीठ चौराहे से लेकर मंदिर तक कॉरिडोर के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया है। इस दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, जिस पर सहमति जताते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि अब अगर आप वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप दर्शन नहीं पाएंगे।
वहीं पर दोस्तों अब मोबाइल पोर्टल बताएगा सोना असली है या नकली। फटाफट आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सोने का व्यापार करते हैं या सोना खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस नियम को जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सोना खरीदते वक्त अक्सर ग्राहकों के मन में यह सवाल उठता है कि सोना असली है या नकली। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आपको बता दें, एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप सोने को खरीद सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सोना असली है या नकली। इस कोड को आप BIS केयर यानी BIS केयर पोर्टल पर डालना होगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो सोना खरीदा है वो असली है या नकली। तो दोस्तों हनुमान चालीसा का गलत तरीके से आप लोग करते हैं पाठ, ऐसा कहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने। गिनाई है कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। दरअसल दोस्तों तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि हनुमान चालीसा का गलत पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ चौपाइयों में गलतियां हैं, इन अशुद्धियों को ठीक किया जाना चाहिए। और उनका कहना है कि पब्लिशिंग की इस वजह से लोग गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। कथावाचक रामभद्राचार्य 3 अप्रैल को आगरा में थे। ऐसे में इस दौरान उन्होंने 4 अशुद्धियों के बारे में बताया है। सबसे पहले तो आप इन 4 गलतियों को जान लीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसको आप जान लें। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य ने कहा कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है शंकर सुमन केसरी नंदन। उन्होंने बताया कि हनुमान को शंकर का पुत्र बोला जा रहा है, जो कि गलत है। शंकर स्वयं ही हनुमान है, इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन बोला जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने दूसरी गलती भी बताई है। उन्होंने कहा 27वीं चौपाई में बोला जा रहा है सब पर राम तपस्वी राजा, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि तपस्वी राजा नहीं है, सही शब्द सब पर राम राज फिर ताजा ये शब्द है। उन्होंने बताया कि इसी तरह हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई में भी गलती है। राम रसायन तुम्हारे पासा आ सदा रहो रघुवर के दासा, यह नहीं होना चाहिए, जबकि बोला जाना चाहिए सादर रहो रघुपति के दासा। वही रामचरितमानस को घोषित किया जाए राष्ट्रीय ग्रंथ, उन्होंने इस बात को भी कहा है। NCERT में महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातों को हटा दिया गया है। गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा भी गायब है। गुजरात दंगे से जुड़ी बातों को भी सिलेबस से हटाया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 12वीं कक्षा की किताब में महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और RSS से जुड़ी कुछ जानकारियों को हटा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। NCERT से गांधी जी और गोडसे से जुड़ी बातों को हटाया गया है। गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा हटा दिया गया है, तो वहीं नई किताबों में जोड़ा गया है कुछ नया हिस्सा। गुजरात दंगे से जुड़ी बातों को भी हटा दिया गया है। RSS पर बैन वाला हिस्सा भी हटाया गया है। हिंदी की बुक से गजल और गीत भी हटाए गए हैं। तो दोस्तों सोना अब 61,000 के करीब पहुंचा है। चांदी 73,000 पार हो चुका है। आपको बता दें 27 दिन में सोने का भाव लगभग 5,308 रुपए बढ़ गया है। अगर आप इस सोने की खरीद करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सोना 65,000 के करीब पहुंच जाएगा। सोने के स्वर्णिम सफर में बुधवार को नया कीर्तिमान बन गया। 24 कैरेट वाला सोना 60,000 के पार पहुंच गया। चांदी भी 31 महीने बाद 73,000 के पार पहुंच गई है। तो आप भी चाहें तो सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है और आने वाले समय में सोना और ज्यादा महंगा हो जाएगा दोस्तों। तो सोना अब 61,000 के करीब पहुंचा है और चांदी 73,000 पार हो चुकी है। तो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। कैसे आपको आवेदन करना है, कहां पे करना होगा, ये पूरा डिटेल जान लीजिए, क्योंकि 35 लाख युवाओं को इस बार टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। अगले 6 महीने के अंदर सभी लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में आगामी 6 माह में 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत मई महीने से शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जितनी जल्दी विद्यालय को सौंपेंगे, विद्यालय जितनी जल्दी वेबसाइट पर डालेगा, उतनी ही जल्दी आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन और इस बार 35 लाख दिया जा रहा है। 2022-23 के लिए बजट में 3600 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसमें 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस योजना के तहत भाजपा सरकार युवाओं को सशक्तिकरण करेगी। देखिए, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो छात्र तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि स्नातक, परास्नातक, कौशल विकास, डिप्लोमा, पैरामेडिकल या नर्सिंग के लिए छात्रों को, युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है जाके विद्यालय को सौंपे। विद्यालय डीजी शक्ति पोर्टल पर आपके डॉक्यूमेंट को डालेगा और जैसे ही सरकार वितरण करना शुरू करेगी, आप लोगों को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा। वहीं आगरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती में लगी आग, जल गई 6 झुग्गियां और आसपास के लोगों में फैली है दहशत। आवास विकास कॉलोनी में उस बस्ती में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जहां बीते दिनों बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले थे। अच्छा, इंडियन रेलवे में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि यात्रियों को अब रेलवे में नहीं मिलेगा खराब कंबल और खाना। इस नए नियम से बदल जाएगा सब कुछ। इंडियन रेलवे ने एक बड़ी जानकारी दी है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक ट्रेन में अब कैटरिंग और चादर कंबल की सप्लाई के लिए टेंडर लंबी अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। इन टेंडर की अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया गया है, जिससे आपको सुविधा भी बढ़िया मिलेगी। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।